बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई रेसिपी के साथ आपको वेलकम करते हैं। आज हम आपके साथ चिकन कढ़ाई की बहुत ही मज़ेदार और लजीज़ रेसिपी शेयर कर रहे हैं। ये चिकन कढ़ाई आपको शादियों में मिलती है और ये सेम वैसी ही होगी टेस्ट में जैसे हम शादियों में खाते हैं। यहाँ मैं आधा किलो चिकन से कढ़ाई बनाऊंगी, तो इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में आधा कप तेल शामिल किया है। कढ़ाई में अमूमन ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन आप इसको अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने एक बड़ा प्याज लिया था और उसको बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया था। हमें इस प्याज को गोल्डन ब्राउन करना है और अच्छा सा खूबसूरत गोल्डन कलर आने पर हमें इस प्याज को निकाल कर सेपरेट रख लेना है। बहुत ही इजी और मज़ेदार रेसिपी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ये रेसिपी देखते हुए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर कर दें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमको फॉलो कर लें। अब आप देख सकते हैं कि ये प्याज जो है वो अच्छा सा खूबसूरत गोल्डन कलर इस पर आना शुरू हो गया है। तो ये अच्छा सा फ्राई होने के बाद हम इसको सेपरेट निकाल लेंगे और साइड पे रख देंगे। ठंडा होने पर हमें ये प्याज हाथों की मदद से अच्छे से क्रश कर देना है। हमें इसको मिक्सर जार में डाल के बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना, बस हमें इसको अच्छे से क्रश कर लेना है। अब इसी ऑयल में हमें कुछ साबुत गरम मसाला शामिल करना है, जिसमें एक बड़ी इलायची है, 2 छोटी इलायचियाँ हैं, 8 से 10 काली मिर्चें हैं, 3 से 4 लौंगे हैं, 1 बादियान का फूल है, 1 चाय का चम्मच लेवल करके ज़ीरा है और 1 छोटा स्टिक मैंने इसमें सिनेमन का शामिल किया है। ये तमाम गरम मसाला जैसे ही हल्का सा क्रैकल होगा हम इसमें आधा किलो चिकन शामिल कर देंगे और ये बोन इसके साथ है। ये चिकन आप चाहें तो बोनलेस में भी बना सकते हैं, लेकिन इस कढ़ाई का असल मज़ा जो है वो बोन्स के साथ ही चिकन में आएगा। तो ये आधा किलो चिकन था, जिसको धो के मैंने अच्छे से साफ़ करके इसमें शामिल कर दिया है। हमें इस चिकन को इस ऑयल में मीडियम हीट रखते हुए फ्राई करना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। 2 से 3 मिनट तक हमें इस चिकन को अच्छे से फ्राई करना है और चिकन फ्राई हो जाएगा तो हम 2 खाने के चम्मच इसमें लेवल करके लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। ये मेजरिंग स्पून वाले चम्मच हैं। अगर आप चावल खाने वाला चम्मच डाल रहे हैं तो फिर 1 चम्मच भर के काफ़ी है। थोड़ा सा पानी शामिल किया है ताकि ये जो मसाला है भूनते हुए जले ना और लहसुन अदरक का जो पानी है तो भी अच्छे से खुश्क हो जाए। लहसुन अदरक के साथ भी हमें इसको 1 से 2 मिनट अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेना है और फिर हम इसमें बाकी के मसाले शामिल कर देंगे, जिसमें हस्बे ज़ायक़ा नमक है, 1 खाने का चम्मच लेवल करके सूखा धनिया है जिसको मैंने फ़ाइन क्रश कर लिया है। ये साबुत धनिया था जिसको मैंने अच्छे से क्रश करके इसमें शामिल किया है। आधा चाय का चम्मच हल्दी है। लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें शामिल कर सकते हैं। मैंने 1 चाय का चम्मच भर के इसमें शामिल किया है। बस ये 3 से 4 मसाले इसमें शामिल करेंगे और फिर इसको अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे मीडियम लो हीट रखते हुए। सारे मसाले इसमें अच्छे से जो है वो मिक्स हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि तेल ऊपर आ गया है और अच्छे से मसाला ये भुन गया है। अब यहाँ मैंने 2 टमाटर लिए थे और उनको ग्राइंड करके उनका बारीक पेस्ट बना लिया था। आप चाहें तो छिलके उतार दें, वरना छिलकों के समेत भी आप ये टमाटर ग्राइंड करके इसमें शामिल कर सकते हैं। तो ये 2 टमाटर हैं, अच्छे साइज़ के थे, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं थे और छोटे भी नहीं थे। 2 दरमियाने टमाटर आप ले लें और उसका पेस्ट बनाकर इसमें शामिल कर दें। टमाटर शामिल करने के बाद मैं इसको कवर करके जो है वो तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए रख दूंगी, क्योंकि चिकन जल्दी गल जाएगा तो हमें चिकन को गलाना भी है और इसमें जो टमाटर का पानी है उसको भी ड्राई कर लेना है। तो 10 से 12 मिनट के बाद हमारा ये चिकन जो है वो गल गया था, तो तेज़ चूल्हा करके मैंने इसका पानी ड्राई कर लिया। ऑयल ऊपर आना शुरू होगा तो मैंने यहाँ पर 3 खाने के चम्मच इसमें दही शामिल किया है लेवल करके। दही शामिल करने के बाद इसको अच्छे से भूनते हुए हम मिक्स कर लेंगे और दही का और टमाटरों का जितना भी पानी था वो अच्छे से खुश्क कर लेंगे। पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा और तेल ऊपर आना शुरू हो जाएगा तो हमने जो प्याज ब्राउन करके निकाला था मैंने उसको हाथ से अच्छे से क्रश कर लिया है। आप देख सकते हैं कि ये पेस्ट नहीं है बल्कि इसमें हल्का सा दाना मौजूद है। तो हमें इसी तरह से इसको क्रश करना है और इस स्टेज पर हमें इसको कढ़ाई में शामिल कर देना है। मीडियम हीट रखते हुए इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कढ़ाई बनाने की रेसिपी बहुत डिफरेंट भी है और मज़ेदार भी है। बहुत अच्छी मज़ेदार सी कढ़ाई बनकर तैयार होती है, तो आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से कढ़ाई का जो कलर है वो भी चेंज हो गया है और सारा पानी ड्राई हो गया है, ऑयल ऊपर आ गया है जैसे ही हमने इसमें प्याज शामिल किए हैं। अब इस स्टेज पर मैंने इसमें आधा कप पानी का शामिल किया है। हमें इसकी ग्रेवी को थोड़ा सा पतला रखना है। इसकी जो ग्रेवी है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं होती है, हल्का सा हमें इसको पतला रखना है। तो उसके लिए मैंने इसमें आधा कप पानी शामिल किया है। आप चाहें तो मज़ीद ग्रेवी के लिए इसमें थोड़ा सा पानी और शामिल कर सकते हैं, लेकिन आधा कप काफ़ी है।
अब इस स्टेज पर मैं इसमें 1 चाय का चम्मच लेवल करके काली मिर्च का शामिल करूँगी और 1 चाय का चम्मच ही मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करूँगी। बहुत ज़्यादा भर भर कर हमको इसको शामिल नहीं करना है, बस लेवल करके 1 चाय का चम्मच काफ़ी है। 3 से 4 हरी मिर्चें बीच से स्लिट करके शामिल की हैं, थोड़ा सा हरा धनिया और 1 टुकड़ा मैंने अदरक का लिया था, वो इसमें काट कर शामिल कर दिया है। ये तमाम अज्जा डालने के बाद हमें इसको सिमर करना है 1 से 2 मिनट और फिर हमारी ये मज़ेदार सी कढ़ाई बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगी। इस कढ़ाई का टेस्ट काफ़ी हद तक सिमिलर है जो हम शादियों में चिकन कढ़ाई खाते हैं, तो आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमें अपने फ़ीडबैक से आगाह कीजिएगा। अल्लाह ताला हमारे और आपके रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा बरकतें अता फ़रमाए। एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।